जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम इकबाल। लोगों की मुश्किलात जानने के लिए हम हर गांव, हर देहात, हर शख्स के पास पहुंचते हैं कि किस तरह की मुश्किलात से वो गुजर रहे हैं। आज के प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट के इस शुमारे में हम डिस्ट्रिक्ट रामबन के दूर दराज इलाका वरनाल में पहुंचे हैं, जहां आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ काफी सारे लोग हैं। इन लोगों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी क्या परेशानियां हैं, क्योंकि हर इलाके में जब आप जाएंगे अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियां होती हैं। वरनाल के लोगों की क्या परेशानियां हैं, इनकी जुबानी ही सुनते हैं और इनसे ही जानते हैं। जनाब, सबसे पहले आप बताएं क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है जनाब। हम वरनाल के रहने वाले हैं। ये हल्का सरबगनी पंचायत सरबगनी का एक हिस्सा है। 2 वार्डों पर मुश्तमिल ये इलाका है। यहाँ पर तकरीबन 200 घर आबाद हैं, लेकिन गवर्नमेंट की हर स्कीम से हम महरूम हैं। ना यहाँ पे बिजली है, जबकि आज हर आदमी कहता है कि डिजिटल इंडिया है, लेकिन हम कहते हैं कि हम आज भी गुप अंधेरे में हैं। ना यहाँ पे पानी है। पानी की जो स्कीमें बहुत पुरानी लगी हुई थी, वो मोमी कागजों के ज़रिए उनको बांध कर आज भी हम पानी पी रहे हैं। और बारिश और बर्फबारी में अब 5-5, 6-6 दिन तक पानी के बगैर रहते हैं। उसके अलावा हमारे स्कूलों का जो हाल है वो अल्लाह ही ताला जानता है। हमारे यहाँ पे एक स्कूल बिल्डिंग है, मिडिल स्कूल है वो, उसकी बिल्डिंग की इतनी खस्ता हालत है कि हम बारिशों में बर्फबारी में कभी बच्चों को नहीं भेजते हैं। अगर भेज देते हैं तो हमें ये दिल में यही होता है कि अल्लाह जाने वो वापस आए कि क्या हो जाएगा। तो उसके अलावा जो प्राइमरी स्कूलों की 2 बिल्डिंगें हैं, एक मलबास में है, एक बोगढ़ में है, उनका भी यही हाल है। वो भी डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कोई तवज्जो इन पर नहीं है। तो हमारी यही गुजारिश है आज आपके मीडिया की वसादत से, ज़िला इंतज़ामिया से, गवर्नर इंतज़ामिया से, कि हमारे इस बैकवर्ड इलाका की तरफ भी कोई तवज्जो दी जाए। क्या रामबन से कितने दूर है आपका? रामबन से तकरीबन हम जनाब 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जो सुमर से होता हुआ रोड रामबन जाता है, वो रोड जो है उसके ज़रिए से हम तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और जो डिगडोर से रोड एक निकला था, उसकी हमें बड़ी उम्मीद थी कि अब हम हाईवे तक पहुँच सकेंगे, लेकिन वो रोड जो है तकरीबन 12 साल से उसका काम चल रहा है। 1 साल पहले उस रोड को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोला गया था, लेकिन कुछ अरसा चलने के बाद फिर दोबारा आज उसमें थोड़ा बहुत स्लाइड आने की वजह से वो रोड बंद है। तो हमारी गुजारिश है कि उस रोड को काबिल आमदोरफ्त बनाया जाए। डीसी साहब के पास भी हमने ये गुजारिश रखी है बहुत पहले से। और हमारा जो ये बिजली का खास मसला है यहाँ का, वो हमने डीसी साहब का जो गेट है उस पर तकरीबन हमने 100 बार जाकर सजदे किए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। तो हमारी आज भी आपकी इस मीडिया की वसादत से यही गुजारिश रहेगी कि हमारे इस मसले को देखा जाए कि हम भी हिंदुस्तान का एक अंग अगर हैं, तो हमारे लिए गवर्नमेंट की स्कीमों का फ़ायदा क्यों नहीं है? हमारे लिए गवर्नमेंट का कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है, इसकी क्या वजह है? तो हमारी यही गुजारिश है आपके मीडिया की वसादत। चलिए जी, सरकारी प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, सरकारी स्कीमें भी चल रही हैं, लेकिन जिला रामबन के वरनाल इलाके के लोगों तक वो किस तरह से पहुंच रही है, यहाँ के मकामी बाशिंदा से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। एक ज़ईफुल उम्र शख्स है, हम इनसे बात करेंगे। जनाब, आप क्या बताएंगे, क्या परेशानी है आपकी? परेशानी है हमने कोई रोड नहीं, अस्पताल नहीं, स्कूल हमारी मिसमार होगी। हमारा इलाका में कोई तवज्जो नहीं, किसी वोट मंगे हर वक्त कोई भी आवे ना हम वोट दें, मगर हमारा वास्ते यहाँ कुछ नहीं है। ना रोड है ना स्कूल हमारी थी वे भी मिसमार होगी, उधर भी नहीं कोई ख्याल। एक चीज और, क्योंकि आपने कहा स्कूल भी है, ठीक है, चलिए अस्पताल भी मिसमार होगी नहीं है। बच्चों ना मुश्किल जान की, बारिश में हम जान नहीं देता बच्चा ना। और हमने कोई रस्तों की इतनी दिक्कत है, कोई बीमार है लड़की, कोई बुढ़ा है, कोई खुदा है, कोई छोटा बच्चा है, ते रोड बड़ी दूर है। या रोड जी डिगडोल वाली थी हमने बनी थी, मगर यह मिसमार होगी। इस तरह 3 महीना हो गया, कोई तवज्जो नहीं है। अच्छा, एक चीज और, बर्फबारी यहाँ पर काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। उस वक्त एक मरीज को आप अस्पताल कैसे ले जाते हैं? बड़ी मुश्किल है, खट पर तो ले जाए डिगडोल, बड़ी मुश्किल है। रास्ता खराब, कोई रस्तों नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई बिजली नहीं। हमने चलिए जी, परेशानी आपकी है। जनाब, आप क्या बताएंगे, आपकी उम्र कितनी है और आप अपनी उम्र का तजुर्बा बताएं। तजुर्बा तो मेरा यही 15/8/1965 का मेरा जन्म है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने इस वक्त तक यहाँ कोई तवज्जो नहीं दी। हमारी ये रेलवे की वजह से यहाँ एक रोड बनी थी, जो सुमड़ से भी इशारा था। 64 किलोमीटर रामबन से उरनाल पड़ता है,
और 26 किलोमीटर रामबन से उरनाल पड़ता है। जो ये डिगडोल से रोड बनी है इसके हम बड़े तवज्जोदार थे, खुश थे कि हमारे यहाँ कुछ मुश्किलातों को दूर होगा। लेकिन ये आज रोड 2 महीने से हमारा कहीं थोड़ा सा मलबा पड़ा है रोड के बीच में, वो कोई गवर्नमेंट उसको नहीं उठा रही है। हमने डिप्टी कमिश्नर को रामबन भी एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारे रोड की तरफ ध्यान रखें, लेकिन वो माना था उन्होंने कि हम सब कुछ इसको ध्यान रखें, लेकिन इसकी तरफ कोई भी किसी किस्म की गौर हमारी रोड की तरफ नहीं हो रही है। उसके बाद हमारा स्कूल जो है, यहाँ रेलवे का काम था, रेलवे के ब्लास्ट चलते थे, उसकी ब्लास्ट की वजह से हमारे जो स्कूल है ये टूट फूट गए। स्कूलों में को बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजने के लिए हम नाउम्मीदी है, क्योंकि हमारे स्कूल जो है वो क्रैक हो चुके हैं। उसके बाद छाट बताएंगे और लोग भी बताएंगे। उसके बाद डिस्पेंसरी तो यहाँ है नहीं। हमारे अभी एक बुजुर्ग को यहाँ लगी थी पत्थर के साथ, तो अगर यहाँ डिस्पेंसरी होती या कुछ होती तो वो बच जाता था, तो लेकिन उसको कोई इंतजाम नहीं था। उसको यहाँ से लेते फिर जम्मू 2-3 दिन के बाद वो बेचारा गुजर चुका। लेकिन हमारे यहाँ रास्ते नहीं, यहाँ हमारे को लाइट का प्रोग्राम नहीं। आज लाइट ऐसी थोड़े 4-5-7 घरों को ये हमारे SCC वाले हैं, इनसे हमने गुजारिश देकर तो हमें थोड़ी बहुत लाइट कुछ घरों को है, लेकिन हमें बहुत परेशानी है गवर्नमेंट की तरफ से। हम तो यही समझते हैं हमारा जो उरनाल 2 वार्डे हैं, सरबगनी पंचायत से अलग है ये 2 वार्डे। हम दुख तोड़ बैठे हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी नहीं सुनती। हमारे MLA साहब, मैं उसका कांग्रेसी बंदा हूँ, पीछे से कांग्रेसी रहा और इस वक्त भी कांग्रेसी आगे भी, लेकिन उनको भी मैं बताता रहा, उन्होंने भी टस से मस नहीं माना कि हम इस रोड की तरफ उरनाल की तरफ ध्यान देंगे। हम उनको जब इनको इलेक्शन होता है उस वक्त अनगिने अनमिने ही वोट लेकर हमारे से चला जाते हैं, लेकिन हमारे को गवर्नमेंट किसी तरीके से फैसिलिटी नहीं दे रही। आवाम हमारा उस्ताद जो है, यहाँ हमारा मिडिल स्कूल है, वहाँ 150 बच्चा है, टोटल 2 टीचर रखे, और एक प्राइमरी स्कूल वहाँ 2 टीचर रखे, एक और प्राइमरी वहाँ एक टीचर रखा, और इसके साथ सरबगनी पंचायत है वहाँ 8-9 टीचर एक स्कूल में CO साहब ने रखे हैं। हमारे लिए हमारी कोई सुनाई नहीं। हम CO के पास भी गए, डिप्टी कमिश्नर के पास भी गए, लेकिन हमारे यहाँ और चलिए जनाब, मुश्किलात लेकर हम हर उस शख्स तक पहुंचे जिनसे हमें उम्मीद थी, लेकिन कहीं से हमें किसी चीज का हल न मिला। हमारे साथ एक और शख्स, हम इनसे भी बात करेंगे। जनाब, आप बताएं क्या परेशानियां हैं वरनाल के लोगों की, किस नजर से दिखते हैं परेशानियों को? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम शुक्रगुजार हैं मीडिया वालों के। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा सर कि हमारी पंचायत सरबगनी है, तो हमारा वार्ड वरनाल है, 2 वार्ड जो है वो वरनाल में है, लेकिन जो सरबगनी है, सरबगनी में सब कुछ सही है, अस्पताल भी है, स्कूल भी हैं, टीचर भी हैं, लेकिन जो ये वरनाल है ये सरबगनी पंचायत से दूर दराज है, तो इसको देखा नहीं जा रहा है सर, ये नज़रअंदाज है। अब आपको क्या लगता है कि किस पंचायत के साथ आपके इन 2 वार्ड्स को शामिल किया जाए जिससे आपकी सर हमारी पंचायत ठीक है, सरबगनी के साथ अच्छा है, लेकिन कम से कम यहाँ भी ध्यान दिया जाए। जो भी ये रोड आपको नज़र आ रही है ये कंपनी की वजह से है, ये HCC कंपनी की वजह से है। थोड़े घरों को लाइट भी दी गई है, कंपनी ने दी है थोड़ी बहुत, तो और कोई भी गवर्नमेंट जो सहूलियात हैं वो नहीं है। देखिए, आपने कहा कि जनाब हमें तो कंपनी की 2-4 घरों को लाइट मिल गई, लेकिन एक तरफ आप देख रहे होंगे कि डिजिटल इंडिया चलाया जा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट्स होती है, तमाम चीजें ऑनलाइन होती है। आप मोबाइल फोन किस तरह से चार्ज करते हैं और मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल फोन जो है वो सोलर है, सोलर में बैटरियां जो है वो बांध कर करते हैं सर, बहुत मुश्किल है। और वहाँ से जो है अपना पावर बैंक जो है वो लाते हैं इधर, कभी एक के ऑफिस में कभी दूसरे के ऑफिस में, वो चार्ज करके ले जाते हैं, उसके जरिए से हम मोबाइल जो है चार्ज करते हैं। सोलर जो आपने जिनका जिक्र किया कि सरकारी अपने पैसे ना सर, कोई हर जगह सरकारी जो है सोलर मिले, सुमर में भी मिले, भजमस्ता में भी मिले, और भी सरबगनी जहाँ पंचायत हमारी है वहाँ भी मिले, लेकिन 2 वार्डों में नहीं मिले वरनाल में सर। ये वरनाल के साथ इतनी ज्यादती? ये वरनाल के साथ सर ज्यादती है, देखने में भी है। अभी इतने सारे मौजूद लोग जितने भी हैं यहाँ सब वरनाल के हैं, आप इनसे पूछिए कि यहाँ जो स्कूल है उसकी खस्ता हालत है, वो डैमेज हो चुका है। देखिए, एक चीज में आपसे देखिए, अस्पताल की बात भी हुई, रास्तों की भी बात हुई, लेकिन इस इलाके में जहाँ मैं आप देख रहा हूँ कि लोग माल मवेशी भी पालते हैं, और माल मवेशी जब बीमार हो जाएं तो उनके लिए भी एक वेटनरी सेंटर होता है। क्या वो आप? सर हमारे पास कोई वेटनरी वो है ही नहीं, ना हम लाते हैं, जो बीमार होता है वो मार ही जाता है सर, जब पता ही कुछ नहीं है ही नहीं सर। यहाँ आदमियों की नहीं है तो जानवरों की कहाँ से? आपके इस इलाके के सरकारी मुलाजिम कितने लोग हैं? सर हमारे इलाके में सरकारी मुलाजिम हैं, टीचर भी हैं यहाँ, पुलिस में भी हैं यहाँ, लेकिन वो सर बहुत मुश्किलातों का सामना करके यहाँ से किसी के घरों में नौकर रहकर पड़े, और वहीं जो है वो पहले जैसे कुछ पोस्टें निकली थी लग गए, ये किसी ने पढ़ाई सर, लोगों ने। हमारे इधर के पास की बात नहीं है किसी को अपने घर में रख के पढ़ाने की, स्कूल यानी पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। जनाब आपके पास आएंगे,
आप क्या बताएंगे जनाब, आपकी क्या परेशानी? ना बस ये बोल रहे हैं हम सब भी, ये परेशानी है हमें। नहीं स्कूल हमारा, नहीं हमारे कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं हमें कोई डिस्पेंसरी है कि जिसमें हमारा कोई बीमार हो जाएगा तो उसको कोई थोड़ी बहुत दवाई मिलेगी टाइम पे, कोई कुछ भी नहीं मिलता है। चलिए जनाब, कुछ और लोग भी हैं जनाब, इनसे भी बात करेंगे। जनाब आप बताएं, क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। क्या परेशानी है आपकी? हमारी हर तरफ से परेशानी है। ये जो रोड बने ये कंपनी वालों ने बनाए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी, कोई जीरो फैसिलिटी भी यहाँ नहीं है। परसों हमारा बंदा गिर गया, उसको रास्ते ही खून बह गया, तो वो जाते ही अस्पताल तो उसकी डेथ हो गई। तो कोई पावर नहीं, कोई स्कूलों का इंतज़ाम नहीं, कोई भी ज़रा नहीं। हमारे स्कूल 3 है, उनकी बिल्डिंगें डैमेज हो चुकी, किसी ने आज तक नाम तक नहीं लिया। हम हर डीसी ऑफिस में गए, हर मिनिस्टर के पास गए, एमएलए साहब के पास गए, उन्होंने कोई सुनवाई हमारी अभी तक नहीं की। अब आप क्या चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंतजामिया, गवर्नमेंट इंतजामिया तक हमारी बात पहुँचे, डीसी तक पहुँचे, हर इंतजामिया तक पहुँचे कि हमें यहाँ थोड़ा बहुत कुछ बने। हमें अस्पताल, डिस्पेंसरी चाहिए, स्कूलों में मास्टर टीचर चाहिए, तो यही कुछ ना कुछ फैसिलिटी यहाँ बने। शुक्रिया आपका जो यहाँ तक गरीब लोगों के पास, हमारे पास पहुँचे। आपकी वसाले से ये कहीं ना कहीं हमारी बात पहुँच सकती है। तो ये यहाँ के लोग हैं जो हम देख रहे हैं कि परेशानियां क्या है यहाँ के लोगों की। वरनाल का इलाका है, वरनाल के लोगों की परेशानियां हैं। लोगों की परेशानियां यही है कि जनाब सड़क है नहीं, पानी की सहूलियत भी बेहतर है नहीं जनाब, बिजली अभी तक नहीं पहुंची। एक तरफ हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया चल रहा है, लेकिन डिजिटल इंडिया जनाब कितना मजबूत है और कितना लोगों को फायदा पहुंच रहा है, वो हम यहाँ के लोगों से जब बात कर रहे थे, यहाँ के लोग ही कह रहे थे कि जनाब परेशानी तो हमारे पास काफी ज्यादा है। हेल्थ फैसिलिटी है नहीं, वेटनरी सेंटर्स भी है नहीं। उसके साथ साथ में अगर हम देखें, सड़क बनाई तो गई है, लेकिन सड़क का काम लगभग 12 साल तक चला। 2007 से शुरू हुआ, 2020-21 में मुकम्मल हुआ, लेकिन अब खराब मौसम की वजह से जो यहाँ पर सड़क राब्ता था वो भी मुनक़ता है। दूसरा अगरचे मुतबादिल है, लेकिन एक सड़क राब्ता जो ये लोग कह रहे हैं कि हमें शॉर्ट, उसकी लेंथ काफ़ी कम थी, डिस्टेंस कम पड़ता है, लेकिन वो सड़क बंद है। उसके साथ साथ में हम तालीमी निज़ाम की जहाँ बात करें, क्योंकि सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जनाब एनरोलमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन जब आप इस इलाके में आएंगे, वरनाल सरबगनी का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट रामबन का दूर दराज का इलाका है, जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं, यानी जो फाइनेंशियली साउंड हो वो ही पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप वरनाल में रह रहे हैं, यहाँ पर स्कूल है नहीं और आप भी तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे। परेशानी तो कहीं तरह की है। रेलवेज की वजह से अगरचे यहाँ पे अप्रोच रोडों पर लोग चलकर अपने घरों तक पहुँचते हैं, बाजारों तक पहुँचना अगरचे इनके लिए आसान हुआ है। आज की डेट में अगर कुछ लोगों को बिजली भी मिल रही है, लेकिन वो कंपनी की है, और जब कंपनी यहाँ से चली जाएगी तो वो बिजली भी उनको साथ ही चली जाएगी। अस्पताल भी नहीं है, वेटनरी फैसिलिटी भी नहीं है, एजुकेशन का सिस्टम भी बेहतर नहीं है, चलने के लिए पक्के रास्ते भी नहीं है, और नदियां अबूर करने के लिए फुट ब्रिजेस भी नहीं है। वरनाल का इलाका है, काफी दूर दराज का इलाका है, और लोगों के सामने परेशानियों के अंबार भी हैं। अगरचे इन लोगों ने वोट भी किया है कि जनाब सरसब्ज बाग दिखाए गए थे इलेक्शन के दौरान इन लोगों को, जहां हम इन लोगों से बात करे थे, इनका मानना था कि हाँ हम कांग्रेसी भी हैं, हम भाजपा में भी हैं, हम एनसी में भी हैं, हम पीडीपी में भी हैं, लेकिन किसी ने हमारा कुछ नहीं किया। अगर हम सरकारी ऑफिसरान के पास भी पहुंचे, उनके सामने भी अपनी मुश्किलात रखी, लेकिन अभी तक उनका ज़ाला होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि आज की डेट में भी वरनाल के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की बात, और दूसरी तरफ लोगों को मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए कहीं मीलों दूर लोगों के घर जाना पड़ता है या फिर कंपनी के ऑफिसेज का रुख करना पड़ता है। लोगों के सामने काफी परेशानी है। गुलिस्तान न्यूज की कोशिश है कि हम उस जगह पर पहुंचे, हर उस शख्स तक पहुंचे जिसकी कोई प्रॉब्लम हो और आज के वक्त में भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आज हमारे साथ जो आप देख रहे हैं ये लोग डिस्ट्रिक्ट रामबन के दूर दराज इलाका भजमस्ता के लोग हैं, और इन लोगों की कुछ परेशानियां क्या है, इनकी जुबानी ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, क्या परेशानियां हैं आप? शुक्रिया जनाब, मैं गुलिस्तान न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि यहाँ तक इस पहाड़ी इलाके में यहाँ तक पहुँची। ये बहुत दूर दराज इलाका है, ज़िला रामबन से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर रामबन की तरफ से आएँ तो यहाँ के बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलातें आती हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले जो हॉस्पिटल की बात हमें रखेगी, हॉस्पिटल यहाँ 32 साल से एक हॉस्पिटल बन चुका है, आ रखा है, लेकिन उसकी बिल्डिंग नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल तो है, वो अभी उसका अपग्रेड हो रखा है, एनटीपीएच बन चुका है, लेकिन उसमें ना ही तो कंपाउंडर फार्मिस्ट है, ना ही डॉक्टर आए तक। एक महिला एक यहाँ
नर्स है वो ड्यूटी देती है, लेकिन इस इलाके में जब भी कोई आदमी बीमार हो जाता है या कोई ऐसा मरीज होता है तो वो रामबन तक पहुंचाने में हमें रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो हमारी क्या आप वोट वगैरह देते नहीं? जो आपकी बिल्डिंग बनी नहीं, 32 साल पहले आपको हॉस्टल मिला, जो बिल्डिंग मिली थी, डिस्पेंसरी मिली, और अभी तक बिल्डिंग बनी नहीं, क्या है मामला? क्या आप वोट नहीं देते? क्या सियासतदान यहाँ देखते नहीं? सर यहाँ तो जब वोटिंग होती है वहाँ यहाँ बड़े बड़े दावा सरकार करती है, आती है, वोट ले जाती है, लेकिन बाद में हम उनके पीछे उनके दफ्तर में चक्कर लगाते रहते हैं यहाँ पर। उसके बाद कोई 5 साल के बाद यहाँ पर हमें कोई भी दिखाई नहीं देता है। आज देखो यहाँ के इसकी हालत ऐसी है, यहाँ के रोड है, यहाँ पर रेलवे जो है, रेलवे की 9 कंपनी यहाँ पर काम कर रही हैं। रेलवे अपना दादागिरी से काम करती है। सड़क के अलावा जनाब पानी, बिजली, पक्के रास्ते, अस्पताल, स्कूल, वेटनरी सेंटर्स, वो क्या तमाम चीजें आपके पास पहुंच गई? नहीं पहुंची कहाँ है। अस्पताल का मसला सबसे बड़ा हमारा है, ये जो बोला। अस्पताल न होने की वजह से क्या परेशानी है जी? वही तो परेशानी है ना, डॉक्टर की परेशानी, और क्या परेशानी है। अगर आपको यहाँ पे डॉक्टर ना मिले तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ता है? या जम्मू या रामबन। कितना टाइम लग जाता है आपको यहाँ से रामबन तक पहुँचने में? 5 घंटे। 5 घंटे का टाइम लगता है आपको यहाँ से? सुमुर से जाना पड़ता है। चलिए जी, ठीक है। तो चलिए व्यूअर्स, आप देख रहे थे कि हमारे साथ में एक और शख्स भी। जी बताएं, आपकी क्या परेशानी है? हमारे भी परेशानी है सर, यहाँ तो कोई बिजली भी नहीं है पानी, एक तो रोड की समस्या ज़्यादा है, एक अस्पताल की सर बहुत ज़्यादा है। डिजिटल इंडिया कह रहे हैं, डिजिटल इंडिया बना दिया, तो आप कह रहे हैं बिजली नहीं है, ये कैसी बात है सर? 5 साल के बाद कोई बंदा यहाँ पर नजर नहीं आता सर, बहुत नेता यहाँ पर। डिजिटल इंडिया नहीं बना, क्या आप इस पर यकीन नहीं करते कि डिजिटल इंडिया बन गया है? यहाँ से किराया 4000 रुपये लेता है, एक शख्स अगर बीमार हो जाएगा रामबन के लिए 4000 रुपये, एक बंदे का 4000 रुपये किराया लेते सर। जी आप क्या कहेंगे, क्या परेशानी है? सर सेम हमारी भी यही परेशानी है, बिजली, पानी, रोड, हॉस्पिटल और बहुत सी समस्याएं हमारे गांव में। तो सर जैसे मकान हैं वो गरीब लोगों को उनका पैसे किस्तें नहीं मिल रही हैं, उनके बकाया रखे जाते हैं, और बाकी और बहुत मसले हैं सर यहाँ पे। और यहाँ दूर दराज इलाका है, पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे तो जब इलेक्शन होता है तब तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद तो यहाँ कोई नज़र आता नहीं। आपने किस पार्टी को वोट किया? सर हमने तो किया था सर, वो जीत गए, हार गए? नहीं वो तो जीत गए थे सर। तो फिर आज आप उनके पास क्यों नहीं जाते कि हमारा काम करें? आज तो एलजी सरकार है सर, अभी तो उनका भी कोई इतना तो कोई रोल नहीं है सर। अभी तो एलजी गवर्नमेंट के प्रशासन वो काम कर रही है, तो इतना कोई यहाँ पे इतना नहीं, इलेक्टेड लोगों की चलती नहीं है। जनाब फॉर्मर सरपंच भी हैं, भजमस्ता के हालात काफी खराब लग रहे हैं यहाँ के लोगों से जब हम बात कर रहे थे, क्या कहें? सर बहुत सारी समस्याएं हैं सर, यहाँ पे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, हॉस्पिटल की तो समस्या। आप यहाँ आए हुए हो, हॉस्पिटल में हमें कोई डॉक्टर स्टाफ नहीं है। क्या बिल्डिंग है? हॉस्पिटल बिल्डिंग नहीं है। तो बहुत बार हमने एक्चुअली हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं सर। एक चीज हम और देख रहे हैं, चलिए हॉस्टल की बात तो होगी कि आपके पास हॉस्टल है नहीं, लेकिन दूर दराज का इलाका है, लोग माल मवेशी पाल कर अपना गुजारा करते हैं, भैंसें, भेड़, बकरियां वगैरह, उसके लिए एक वेटनरी सेंटर होता है, क्या आपके पास वो तमाम चीज़? वो भी बिल्कुल नहीं सर। हमारा वेटनरी सेंटर पहले हमको सुंबड़ के साथ रखा था, आप बोलते हैं आप जी उधर उखड़ाल के साथ। कभी हमें आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारी भजमस्ता को उठा के रामबन के साथ लगा दिया सर। हमें कोई पता नहीं होता है कि हमें कभी उधर लगाते हैं, कभी उधर लगाते हैं। तो व्यूअर्स आप देख रहे थे कि इस वक्त हम भजमस्ता के इलाके में है, जहां हम लोगों से बात करें, लोगों के पास परेशानी कहीं तरह की है, चाहे हम तिबी इमदाद की बात करें, तिबी सहूलियात यहाँ पर है नहीं, उसके साथ साथ अगर देखें वेटनरी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे है नहीं। हेल्थ फैसिलिटीज़ की आपने बात की, तो 32 साल पहले इनका कहना है कि जनाब हमें एक सेंटर दिया गया था, मेडिकल सब सेंटर, लेकिन अभी तक उसकी इमारत मुकम्मल है नहीं, अमले की भी यहाँ पे कमी है, लोगों को परेशानियां ज़रूर हैं। सड़क की जहां तक बात कर रहे हैं, 2007 में एक सड़क का काम शुरू हुआ और अगरचे 1-1.5 साल कबल वो सड़क का काम मुकम्मल हुआ, लेकिन उसके बाद रोड की हालत भी बदतर कर दी है। अब यहाँ के लोगों की यही डिमांड है कि रोड को रेस्टोर किया जाए। हालांकि अभी एक रोड कनेक्टिविटी इस इलाके को हुआ, लेकिन वो ज़्यादा डिस्टेंस है और दूसरी तरफ में अगरचे कम डिस्टेंस है, लेकिन सड़क की हालत कुछ बेहतर है नहीं, क्योंकि सिंकिंग एरिया है। नेक्स्ट रिपोर्ट में फिर आपको बाकी लोगों से मिलाएंगे, मजीद अपडेट्स भी आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहेगा गुलिस्तान न्यूज़।